हाय फ्रेंड्स, आज दोबारा फिर से आपके समक्ष न्यू वीडियो के साथ। तो ये हमारे पास एक शंट जनरेटर है, तो इसकी आज हम आपको ओवरहालिंग करना सिखाएंगे। तो ये देख लो, हमने शंट जनरेटर को जो है वो बाहर निकाल दिया है और इसके सारे पार्ट जो वो खोल के रख दिए हैं। तो ये इसका आर्मेचर है जो अभी आपको दिखाया जा रहा है, और इसका कम्यूटेटर है, और ये इसकी योक है। और योक के अंदर हमारे पोल शू हैं, और पोल शू के अंदर हमारी फील्ड वाइंडिंग है। तो देख सकते हो आप। और हमेशा एक ध्यान रखना है कि पोल शू के जो नट होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं, उनको पहले कभी भी नहीं खोलना है। तो ये देख सकते हैं, इसकी 4 वायर जो बाहर आई होंगी शंट जनरेटर की, 2 आपके फील्ड के होंगे और 2 आर्मेचर के होंगे। और हमेशा इसके टर्मिनल जो फाइंड आउट करने हैं आपने, वो सीरीज टेस्टिंग लैंप के थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हो, या मल्टीमीटर के थ्रू भी इसके टर्मिनल जो आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये देखो, इसका फ़ैन है, कूलिंग फ़ैन जो कि हवा देगा। ये इसका जो है स्टार्टिंग प्लेट एक तरफ की और दूसरी जो है एंड प्लेट होती है। बेयरिंग भी लगा हुआ है। और ये जो हमारा आर्मेचर है, इसके जो स्लॉट्स बने होते हैं वो सिर्फ स्टील की पत्तियों से मिलकर बने होते हैं, और इसके ऊपर वाइंडिंग की होती है। देखो, वाइंडिंग की हुई है। और साथ में कम्यूटेटर जो हमारा कॉपर का बना होता है। और जो आर्मेचर की वाइंडिंग आती है वो कम्यूटेटर के सेगमेंट के ऊपर उसकी सोल्डरिंग की जाती है, जिनको हम राइजर बोलते हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये हमने जो शंट जनरेटर खोल के रख दिया है, जिसमें कि बच्चों का प्रैक्टिकल चला हुआ है। ये कार्बन बुश है जो कि इस कम्यूटेटर के साथ लगेंगे। और हमेशा ध्यान रखना है कि इसके जो कार्बन बुश है वो MNA और GNA करके ही लगाने हैं, मीन्स कि 90 डिग्री के एंगल पे ही लगें। और हमेशा यही ध्यान रखना है कि जो कम्यूटेटर के जो सेगमेंट बने हुए हैं उसमें एक ही सेगमेंट को ये छुए, ना कि 2-3 को छुए। अगर ज़्यादा सेगमेंट को ये छुएगा तो स्पार्किंग ज़्यादा होगी, और जिससे कि हमारे कार्बन ब्रश जो हैं वो जल्दी खिंच जाएंगे, या हमारी मशीन जो इजीली रन नहीं करेगी। तो ये आपने यहाँ आर्मेचर कम्यूटेटर देख लिया DC शंट जनरेटर का। और ये हमारे पास एक छोटा सा आर्मेचर है, क्योंकि मोटर्स हैं, मोटर के साइज के अनुसार ही आर्मेचर या उनके कंपोनेंट्स होते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो, ये बियरिंग है, बियरिंग दोनों तरफ लगे होते हैं, जो कि हमारी मोटर को बैलेंस करके एक जगह रखते हैं, ताकि हमारी मोटर की जो शाफ्ट है वो ईजिली घूम सके। और ये कम्यूटेटर जो है सारा का सारा वाइंड किया होता है शाफ्ट के ऊपर, जो कि लोहे की एक रोड होती है। तो ये भी आप देख सकते हो। कई बार हमारा जो है वो आर्मेचर जो वो शॉर्ट भी कर जाता है, तो उसको हम ग्रोलर की हेल्प से चेक कर सकते हैं कि ये शॉर्ट कहाँ से है, क्यों। और ये देखो, ये इसके रोकर आर्म है, जिसके ऊपर जो है हम लोगों को कार्बन ब्रशों को टिका कर रखना पड़ता है, ताकि हमारे कार्बन ब्रश जो एक जगह रहें और हमारी मोटर जो वो आर्मेचर जो घूमता रहे। इसीलिए रोकर आर्म बनाया गया है, ताकि वो एक जगह रहे और कार्बन ब्रश उसमें फिट होकर रहें। अभी अंदर पोल शू दिखाए जा रहे हैं आपको, कि पोल शू भी ये लेमिनेटेड स्टील की पत्तियों से मिलकर बना होता है। और ये ऊपर टर्मिनल बॉक्स है, क्योंकि हम अगर इसमें सिंगल लोहे का पीस लगाएंगे तो वो जल्दी गर्म हो जाएगा, जिससे हमारी एडी करंट लॉसेज बढ़ जाएंगे और हमारी वाइंडिंग जो वो जल जाएगी, क्योंकि हीट लॉसेज ज़्यादा होंगे और हमारी वाइंडिंग जो वो जल जाएगी। सीरीज टेस्टिंग लैंप से आप पहले अपने आप वहाँ पर चेक कर लो ना। स्पार्किंग देगा फील्ड में ओनली, यहाँ नहीं देगा। ये तो ओपन है दोनों ही, ये तो इसके ऊपर ही आएंगे आपके आर्मी कम्यूटेटर के ऊपर ही। ठीक है, दे रहा स्पार्किंग दे रहा है, देगा यार स्पार्किंग।
क्योंकि रेड कलर की हमने खोल के देख ली है, तो रेड कलर की जो वाइंडिंग है वो है हमारी आर्मेचर की। तो अभी हम इसके पोल शू को ओपन कर रहे हैं। पोल शू ओपन करने के बाद हम उस कॉइल की फील्ड वाइंडिंग को भी चेक करेंगे, क्योंकि इसकी वायर जो है ये देखो एक टूट गई है। तो इसको दोबारा फिर से हम वाइंड अप करेंगे, सोल्डरिंग करेंगे और फिर से इसको इसमें लगाएंगे और उसके बाद इसको चेक करेंगे कि कंटिन्यूटी दे रहा है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, ये इसका जो है पोल शू हमने बाहर निकाल दिया, ये देख सकते हो आप। तो इसको बिल्कुल धीरे से निकालना है, क्योंकि इसकी जो वाइंडिंग वायर होती है वो बहुत ही पतली होती है और वो टूट भी सकती हैं। ये है हमारा पोल शू, देख सकते हो आप लोग। ये भी सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से मिलकर बना हुआ है, छोटी छोटी पत्तियों से मिलकर बना हुआ है, एक सिंगल लोहे का पीस नहीं है। तो आप देख रहे हो, ये हमारा पोल शू बिल्कुल शूज़ की तरह बना हुआ है। तो ये हमने फील्ड वाइंडिंग को ओपन कर दिया है। उसके ऊपर जो कॉटन टेप लिपटी हुई है इंसुलेशन प्रदान करने के लिए, क्योंकि इसकी वाइंडिंग जो वो टूट गई थी। और अभी हम इसका एक सिरा, दूसरा सिरा भी ढूंढेंगे जहाँ से टूटी थी, ताकि उसको ज्वाइंट किया जा सके और हमारी कॉइल जो वो वर्किंग पे आ सके। तो अभी इसको ओपन किया जा रहा है, इसके ऊपर से इंसुलेशन हटाई जा रही है, क्योंकि अंदर से भी वाइंडिंग चेक करनी पड़ेगी कि कहीं और से वायर इसकी टूटी वगैरह तो नहीं है। और हमेशा ये जो वाइंडिंग की जाती है, ये पोल शू के साइज़ की बाहर 2 कीले लगाकर आप इसमें वाइंडिंग कर सकते हो। फिर इसको वाइंडिंग को उतनी टर्न्स लगाकर पोल शू के अंदर फिट कर सकते हो। या फिर मशीन है तो मशीन में भी ऐसे ही किया जाता है कि उसके आकार का सांचा लिया जाता है, उसमें वाइंडिंग लपेटी जाती है और उसके बाद पोल शू में इसको फिट कर दिया जाता है। तो ये देखो, ज्वाइंट इन्होंने पहले भी किए हुए हैं यहाँ पर, मगर ज्वाइंट्स का कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वाइंडिंग हमारी चलनी चाहिए और इसमें टर्न्स बहुत ज़्यादा हैं। तो फील्ड वाइंडिंग शंट का हमेशा यही होता है कि कंटिन्यूटी नहीं आती है, क्योंकि टर्न्स बहुत ज़्यादा, रजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो अभी हमने पूरी की पूरी वाइंडिंग का जो है इंसुलेशन उतार दिया है और अभी हम इसकी कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे कि ये कंटिन्यूटी दे रही है कि नहीं। तो ये इसका एक सिरा है, एक एंडिंग सिरा होगा और एक स्टार्टिंग सिरा होगा। तो ये अभी हम लगा रहे हैं, ये देखो कंटिन्यूटी फुल दे रही है, मीन्स कि हमारा लैंप जो वो ग्लो हो रहा है। तो अभी हम इन सिरों के साथ ये वायरें जो वो दोबारा से शोल्डर कर देंगे और फिर से हमारी वाइंडिंग जो वो ओके हो जाएगी। तो ये अभी हमने इसकी वाइंडिंग को बाहर निकाल लिया है कि कहाँ से दूसरा सिरा और कहाँ से फर्स्ट सिरा है। और इसके ऊपर हम कॉटन टेप जो वो दोबारा लपेट देंगे, ताकि वो हमारे पोल शू के साथ शॉर्ट ना करे, क्योंकि पोल शू के साथ अगर शॉर्ट करेगी मोटर तो वाइंडिंग हमारी जल भी सकती है और मोटर में भी करंट आ सकता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान हमें रखना पड़ता है। अगर एक बार ढंग से ना हुई हो तो उसके ऊपर दोबारा फिर से आप लोग कॉटन टेप कर सकते हो, और थोड़ा कस के करनी है कि हमारी वाइंडिंग वायर जो बाहर ना बिखरे, क्योंकि वाइंडिंग वायर को तो वैसे भी हमने इसको बांधा हुआ है पहले भी, मगर फिर भी छोटी छोटी वायर से ये बाहर निकल जाती हैं। और ख़ास करके इसका टूटने का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर हम जब कॉटन टेप इसमें लपेट रहे हैं तब भी ये टूट सकती है। तो अभी आप देख सकते हो, इसमें कॉटन टेप लपेटी जा रही है 1 बाय 1 करके। फिर उसके बाद हम इस वायर को, वाइंडिंग वायर को तैयार कर देंगे और उसके बाद इसको हम फिट कर देंगे पोल शू में। और पोल शू के बाद इसको फिट कर देंगे हम मशीन के अंदर, और फिर उसको चलाकर देखेंगे कि हमारी शंट जनरेटर जो वो चल रहा है कि नहीं।
अब शंट जनरेटर का काम क्या होता है कि जब हम मोटर को चलाते हैं, इसे शंट जनरेटर को चलाते हैं, तो हमारी जो कार्बन वश है वहाँ से जो करंट वो बाहर की तरफ को आएगा, मतलब कि कम्यूटेटर जो है वो करंट को बाहर की तरफ को फेंकेगा और उसको हम कलेक्ट करके यूज़ में कर सकते हैं। मीन्स कि एक स्लिप रिंग की तरह काम करता है। कि स्लिप रिंग क्या करते हैं कि जब भी हमने जनरेटर को चलाना है तो स्लिप रिंग जो उस करंट को इकट्ठा करके बाहर की तरफ को लेकर आते हैं और उसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसका लास्ट पॉइंट आ गया। इसमें एक ध्यान रखना होता है कि जहाँ पर हमारा पोल शू के किनारे आ रहे हैं वहाँ पर नहीं आना चाहिए, सेंटर में इसकी वायर जो वो आनी चाहिए। अगर उस साइड आती है तो ये हमारे पोल शू के साथ शॉर्ट कर देंगे और हमें दोबारा से इसकी वाइंडिंग जो वो करनी पड़ेगी। तो ये अभी आप देख सकते हो कि हमने इसकी जो है इंसुलेशन जो पूरी कर दी है। फिर इसको बांध देंगे ढंग से और कहीं पर अगर कोई फ़र्क रह गया है तो वहाँ पर इसको दोबारा से हम वाइंड अप करेंगे ताकि ये कोयल जो हमारी इंसुलेटेड ही रहे, ये हमारी मशीन को अर्थ ना करे और ना ही उसको कंडक्टर बनाए। तो ये अभी वायर तैयार है हमारी और इसमें हम इसके साथ ज्वाइंट कर देते हैं। ये अभी मैंने ज्वाइंट कर दिया है। हमेशा एक बात ध्यान रखनी है आपने कि जब भी आप इसको ज्वाइंट करो तो इसका जो कॉपर का थोड़ा सा होता है तो उसको थोड़ा सा रब कर लेना है एमरी पेपर के साथ, ताकि दूसरी वायर के साथ ही अच्छी तरह से कंडक्ट हो जाए और इसमें से करंट जो है वो फ्लो करना स्टार्ट कर दे। क्योंकि इसके ऊपर वार्निश चढ़ी होती है वो उतरती नहीं है और ये करंट फ्लो नहीं करवाती है। तो अभी हम फिर से इसके सिरों को चेक करेंगे कि इसके सिरे जो कंटिन्यूटी दे रहे हैं कि नहीं। तो अभी चेक किया जा रहा है कि इसके सिरे अभी भी कंटिन्यूटी हमें नहीं दे रहे हैं। तो इसका मीन्स दे रहे हैं बट धीमी सी दे रहे हैं, या देखना पड़ेगा कि कहीं से इसकी वायर जो दोबारा तो नहीं टूट गई है। ठीक है जी, स्पार्किंग इसने दे दीजिए। तो ये भी आप देख सकते हैं कि इसकी कोयल कैसी होती है। एक ये बन गई हमारी कोयल। तो स्लीव्स इसकी कोयल्स में हमेशा हमें डालनी पड़ती हैं कि वो हमारे अंदर जो योक है बॉडी के साथ टच ना हो। तो ये हमारी कोयल जो वो ओके है पूरी, क्योंकि हमने इसको दोबारा चेक किया और दोबारा खोल के देख लिया था। तो अभी हम इसको दोबारा से रिवाइंड कर देंगे और फिर इस मोटर को हम चलाएंगे। तो ये देखो फ्रेंड्स, इसमें हमने पोल शू को फिट कर दिया है और पोल शू को फिट करने के बाद इसको हम उसके प्लेस पे रख देंगे और वहाँ से इसको टाइट कर देंगे। तो अभी इसकी इंसुलेशन जो एक साइड से थोड़ी सी उतरी हुई लग रही है, तो इस कारण हम इसको दोबारा से करेंगे और फिर इसको वहाँ पर बिठाएंगे कि ये हमारे बॉडी के साथ अर्थ ना हो। और हमेशा वायर का भी ध्यान रखना है कि वायरें जो वो एक ही साइड को बाहर निकली होनी चाहिए। अगर दोनों साइडों को निकालोगे तो हमारे आर्मेचर के साथ ये थोड़ा सा फंसेंगी और हमारी मोटर को शॉर्ट कर सकती हैं, जिससे वायर शॉर्ट होगी जब आर्मेचर रोटेट करेगा और इसमें करंट वगैरह भी आ सकता है। ये इसके पोल शू को टाइट किया जा रहा है। ये थी हमारी ओवरहालिंग ऑफ डीसी शंट जनरेटर की, कि इसमें 4 टर्मिनल बाहर आते हैं, 2 होंगे आपके शंट फील्ड के और 2 होंगे आपके आर्मेचर के। तो अभी हम इसके नट्स बोल्ट्स को टाइट कर देंगे और फिर उसके बाद इसमें आर्मेचर भी डालेंगे और फिर हम मोटर को फिट करके रख देंगे। तो ये अभी हम इसके सिरों को जो बाहर निकाल रहे हैं, इसके सिरे जो बाहर निकल आए और वहाँ से हम इसके टर्मिनल्स को फाइंड आउट करके इनमें सप्लाई वगैरह दे सकें। ये अभी हमने दोनों पोल शू बाहर निकाल लिए थे, उनको दोबारा फिर से फिट कर रहे हैं। हमारे पोल शू जो ओके हैं।
और अभी हम इसको फिट करने के बाद आपको मोटर चलाकर तो अभी हम इसकी कंटिन्यूटी देखेंगे। ऑयल लगाओ, इसमें ऑयल में लगाओ। ओए ऐसे नहीं पकड़ सकते तुम लोग। करो ऑयल की कंटिन्यूटी चेक। ठीक है, बिल्कुल सही जगह इतना सा। बाकी ये भी आ जाओ, बाकी भी है ना यहाँ पर। बिल्कुल कम जगेगा ये लैंप। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग में, और फील्ड वाइंडिंग की एक कॉइल है ये, अगर डबल कर देंगे तो स्पार्क ही करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें जो है रेजिस्टेंस वो है बहुत ज़्यादा है, जिस कारण इसकी जो है वो ठीक है बिल्कुल लो पे आएगा लैंप। और जो हमारे आर्मेचर के होंगे उनमें बिल्कुल ब्राइट जगह। ठीक है, अभी हम इन दोनों को सीरीज में लगाएंगे ना इकट्ठा करके, फिर देखते हैं। पहले पूरे बराबर करने ना ही लगने नेट बात एक मार दे टका से द्वारी ना निकले। तो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करें, और अपने दोस्तों से भी करवाएं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ नया कुछ लेकर। तब तक के लिए बाय। थोड़ी